Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmedbar, founder and CEO of Blue Upper Trainer and a business coach. इसके अलावा also welcome back to UK's 4 months trip. मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से खैर खैरियत से आ गया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ आवर लाइफ। पहली बात यह है कि इन पिलर्स की हमें ज़रूरत क्यों है। अगर हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने रिलेशंस को बेहतर करना है, अपने में एनर्जी पैदा करना है, फियर से और दूसरी चीज़ों से बचना है, अपनी और फैमिली की लाइफ को बैलेंस करना, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये 4 पिलर्स क्या हैं। सबसे पहला पिलर है फिज़िकल। हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ बेहतर होगी। तो बुनियादी चीज़ जो है ना वो फ़िज़िकल हेल्थ है। फ़िज़िकल हेल्थ से सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हमें ये होगा कि हमें जो है फास्ट फूड अवॉइड करना होगा और हमें जो है जंक फूड अवॉइड करना होगा। हमें एनर्जेटिक फूड खाना होगा और अनप्रोसेस फूड खाना होगा। और इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें ऑयल को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। बहुत कम ऑयल है, ऑयल होगा अवॉइड भी किया जा सकता है। आपको यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी जिसके ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से ऑयल फ्री खाने बना सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाएं। ये जो एक पुरानी सेइंग है कि 2 वक्त का खाना, ये बहुत बेहतर बात है। हमें 2 वक्त खाना खाना चाहिए, एक सुबह नाश्ता और दूसरा जो है एक शाम का खाना जो मैक्सिमम मगरिब तक, यानी सूरज जिस वक्त गुरूब होता है उससे पहले या उसके फौरी बाद हमें ये 2 वक्त खाना खाना चाहिए और सुकून से माइंडफुलनेस के लिए हमें खाना चाहिए। और आज मेडिकल साइंस कहती है अगर आप माइंडफुल के साथ, पूरा फोकस के साथ अगर आप खाना खाते हैं और बग़ैर बात किए, बग़ैर कुछ और काम किए, बग़ैर मल्टीटास्किंग किए हुए अगर आप खाना खाते हैं फोकस से, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है और आप उसे एंजॉय करेंगे तो आप ग्रेटिट्यूड भी करेंगे। दूसरी चीज़ जो दूसरा हमारा हेल्थ का पिलर है वो है मेंटल। मेंटल के लिए सबसे पहली जो नीड है वो तो ये है कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। दूसरी बात ये कि ब्रेन के अंदर आप अपने पॉजिटिव चीज़ें डालिए और पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कीजिए। हमारे दिमाग के अंदर रोज़ाना कोई 50-60 हज़ार थॉट्स आती हैं जिसमें से मोस्टली नेगेटिव होती हैं, जो पास्ट की ग्रीवेंसेस होती हैं या फ्यूचर की वरीज होती हैं, फियर होता है। तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए और हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों की लर्निंग करनी चाहिए, पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों की यानी इल्म नाफे की हमें स्टडी करनी चाहिए। तो रीडिंग करनी चाहिए, हमें लर्निंग करनी चाहिए और मुस्तकिल हमें लर्निंग करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखिए, कहते हैं ना नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। तो चेंज तो आनी और चेंज आ रही है, मुस्तकिल आ रही है। अब दहाइयों से आप हिस्ट्री देख लीजिए, आप प्री हिस्ट्री देख लीजिए, वहाँ से आज तक देख लीजिए, चेंजेस आती जा रही हैं और बहुत तेज़ी से अब तो चेंजेस आती चले जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें इसके अंदर जो चीज़ों को जो भी हमने सीखा उसे डी लर्न करना होगा और फिर अप टू डेट हमें री लर्न करना होगा ताकि हम अपनी चीज़ों को उसको ख्याल से देखें। और जब तक हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे और हम अपना माइंड को अगर हम अलाइव रखना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा। जब हम सीखते हैं तो हमारा माइंड अलाइव रहता है, वरना हमारा माइंड वो स्टेगनेंट हो जाता है। स्टेगनेंट की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जगह पानी खड़ा रहे और वो इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा कि वो जो है वो कीचड़ पैदा हो जाएगा। इसलिए आप इसे में नया फ्रेश पानी डालिए, यानी नई फ्रेश लर्निंग डालिए और उसके बाद फिर आप अपनी मेंटरिंग कीजिए और इसे अपने जहन से चीज़ों को निकालते चले जाइए। आप मेंटरिंग करेंगे तो आपकी अपनी चीज़ों की अपनी याददाश्त आप बेहतर हो जाएगी और इसलिए आप इसका ख्याल रखें। इसके बाद आ जाती है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप दूसरे के शूज़ में आके सोचें, यानी एम्पैथी करें। एम्पैथी का मतलब है कि आप इमोशनल हेल्थ आपकी हेल्थ होगी, यानी आप किसी से भी कोई बात करेंगे, किसी के बारे में भी कुछ बात करेंगे तो आप सोच समझ के कहेंगे। आपको अगर वही अल्फाज कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा, वही आपके साथ कोई बिहेवियर रखे तो आपको कैसा लगेगा। तो आप एटीट्यूड अपना जो है उसको पॉजिटिव रखिए और बेहतर एटीट्यूड रखिए, इसलिए कि नेगेटिव एटीट्यूड कभी भी अच्छा नहीं होगा।
اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیے، سافٹ اسکلس کے بارے میں پڑھیے، اور لوگوں کو جو ہے آپ اچھی باتیں ان کے بارے میں بتائیے، اور اس کے حساب سے آپ اپنے ایموشنل ہیلتھ کو، آپ اپنے جذباتیت کو آپ اچھا، اور اسی کو آپ سوشل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایموشنل ہیلتھ کے علاوہ یہ سوشل پلر بھی ہے۔ تو کیونکہ آپ مین از اے سوشل اینیمل، تو جب تک آپ دوسروں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے آپ میں رواداری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز ہے اسپریچول ہیلتھ، آپ میں روحانی خوشی ہونی چاہیے۔ ہماری ذات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہماری روح ہے، روح کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک جانور ایک ہاتھی ہے، کتنا مہنگا، لیکن اگر اس میں سے روح نکل جائے تو وہ کسی کام کا ہے، تو بیکار ہو گیا نا۔ تو یہی ہماری روح کی ہے، روح کی آسودگی کے لیے اور روح کی ہیلتھ کے لیے ہمیں جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اب اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر گریٹیچیوڈ رکھنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے نماز، روزہ، عبادت، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یوگا ہے، عبادت ہے، مذہبی کتابیں ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں دنیا جان کے، ان کی لائف ہسٹری پڑھنا ہوگی، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور آپ اپنی روح کو سکون کی دیجیے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا، گریٹیچیوڈ اگر ہوتا ہو، نماز کیا ہے؟ گریٹیچیوڈ ہے نا۔ تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار ہوئیے جس نے آپ کو بہت کچھ دیا، اور لوگوں کے بھی شکر گزار ہوئیے۔ تو آپ اس کی چیزوں کا خیال رکھیے، اور جب تک آپ کی لائف ان چیزوں سے بہتر نہیں ہوگی، آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ اپنی لائف کو بیلنس نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو اپنی سراؤنڈنگ کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آپ کو نیگیٹو لوگوں سے دور رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی نیگیٹو بندہ جو فیملی کا ممبر ہے یا جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ورک کیجئے۔ اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ بلیک شیپ کے اوپر اگر آپ پازیٹیولی ورک کریں، پتھر کا جواب آپ پھول سے دیں، خوشبوؤں سے دیں، تو اس کے اندر ایسا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ لائٹ ڈارک گرے ہو جائے گا، اور ڈارک گرے ہو جائے گا، پھر لائٹ گرے ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ، کیونکہ ہر ایک کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کچھ کو تو اوائڈ کر سکتے ہیں ان کی سراؤنڈنگ کا، لیکن آپ اپنے فیملی ممبرس کی سراؤنڈنگ کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ڈسٹنس رکھنا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔